बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस टर्निंग पॉइंट। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और न्यू पज़ल। ये थोड़ा डिफरेंट पज़ल है वैसे जो पज़ल्स लेके आती हूँ उनसे। तो जी ये किस तरह से सॉल्व होगा? कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, बॉक्सेस हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और बाकी सब जगह पे कोई वैल्यूज़ लिखी हैं रैंडमली 4, 6, 9, 19, 2, 10, 1, 7, 6। सो अब ये किस तरह से लिखी हैं, क्या लॉजिक है जो ये लिखी हुई हैं और क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो जी देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे जो 2 लिखा है, अगर इसको माइनस करें तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पे इस 2 के अलावा कहीं पे 2 नहीं है। मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। यहाँ पे 6, 9, 19, 10, 7, 6, 1, 8 नहीं है, बाकी नंबर्स हैं। अगर 4 और 2 को ऐड करें तो 6 आता है, जो कि इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब इन दो नंबर्स को ऐड कर लिया जाएगा, मतलब 4 + 2 को ऐड कर लिया जाए तो इसके पीछे जो नंबर लिखा है वो आएगा। चेक कर लेते हैं कि क्या यही लॉजिक है। 4 + 2 6। अब 2 + 1 यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 + 1 है, वैसे 3 आता है। सो अगर इन दो नंबर्स को ऐड करें तो क्या आएगा? वैसे इन दो नंबर्स को ऐड किया था तो ये 6 आया है। तो 2 + 1 ऐड करें तो 3 आता है या नहीं, ये आगे चेक कर लेते हैं। इनको ऐड किया तो ये 6 आया। फिर 9 और 10 को ऐड करें तो 9 + 10 19। सो अगर इन दो नंबर्स को ऐड करें तो 19 आया है। इसका मतलब है कि यहाँ डायगोनल में नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो उसके पीछे वाला जो ब्लॉक है वहाँ पे वो उसके एडिशन का आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा वहाँ पे। जैसे 9 को 10 में प्लस किया तो 19 आया, तो पीछे 19 लिखा हुआ है। इसी तरह से 4 और 2 को प्लस किया तो 6 आया, तो यहाँ पीछे 6 लिखा हुआ है। 2 और 1 को प्लस करें 3 आता है, तो यहाँ पे 3 आता है। फिर चेक कर लेते हैं और बाकी के इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आंसर 3 ही बन रहा है, लेकिन एक और बार इसको चेक कर लेते हैं। 1 और 6 को अगर प्लस किया जाए, 1 और 6 को तो 7 आता है जी, 7 ही लिखा हुआ है इसके पीछे। तो 1 और 6 को ऐड करने के बाद भी 7 आ रहा है। मतलब डायगोनल में इंटरेस्ट को सम कर रहे हैं और पीछे उनका आंसर लिखा हुआ है। जैसे कि 9 और 10 को प्लस किया तो 19, 1 और 6 को प्लस किया तो 7, 4 और 2 को प्लस किया तो 6। सो 9 यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या ऐसा नंबर है जिसको प्लस करें तो 9 आए? तो 6 में 3 को प्लस किया जाए तो 9 आता है ना, तो पीछे 9 लिखा हुआ है। इसी तरह से 2 और 1 को प्लस करें तो 3 आता है। सो 2 + 1 इस लॉजिक के अकॉर्डिंग में 3 आ रहा है। और 6 में ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे जो पीछे नंबर लिखा है तो आए, तो 6 में 3 प्लस करें तो 9 आता है। सो आंसर क्या है इस पज़ल का? इस पज़ल का आंसर है 3 और लॉजिक जो है वो मैंने बता दी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पज़ल समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो ये 9 आता है। और इसी तरह से 2 + 1 किया तो 3 आया। सो 3 ही इज़ द 3 इज़ फाइनल आंसर। आंसर इज़ 3। सो अब एक और कोई पज़ल देख लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जी ये है एक और पज़ल। इस पज़ल को किस तरह से सॉल्व करना है ये अभी हम देख लेते हैं। इसमें क्या लॉजिक यूज़ हुआ है। 5,3 = 28, 9,1 = 8, 10, इसी तरह से आगे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 7,5 के बाद वही आंसर आएगा जो इन लॉजिक्स को फॉलो, कौन से लॉजिक्स को फॉलो करके आंसर आए हैं वही वाली लॉजिक फॉलो करके इसका आंसर भी फाइंड आउट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये किस तरह से सॉल्व किया गया है इस पज़ल को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 5,3 = 28। सो अगर 5 में से 3 को माइनस करें तो क्या आएगा? 5 - 3 क्या होता है? 2। और 5 + 3 क्या होता है? 8। तो अगर इस 2 और 8 को अगर हम कंबाइन कर लें, कंबाइन करके इस तरह से लिख लें तो आंसर आ रहा है ना 5,3 का? जी बिल्कुल। सो यही लॉजिक फॉलो करते हुए बाकियों के आंसर्स को भी मैच कर लेते हैं कि क्या बाकी जगह पे भी यही लॉजिक यूज़ हो रही है। अगर तो यही लॉजिक यूज़ हो रही है तो सेम लॉजिक यूज़ करते हुए यहाँ पे आंसर आसानी से आराम से आ जाएगा। तो 9,1 को क्या करेंगे? 9,1 है तो 9 - 1 पहले किया, फिर 9 + 1 किया, तो 9 - 1 हुआ 8, 9 + 1 हुआ 10। तो 8 और 10 को कंबाइन किया तो 8 10, तो 8 10 ही लिखा हुआ है क्या? जी बिल्कुल। 9,1 के बाद 8 10 ही लिखा हुआ है। तो यही लॉजिक है, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये पज़ल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले आंसर्स चेक करते जाते हैं। 8,7,
सो 8 माइनस 7 और 8 प्लस 7, सो 8 माइनस 7 आ जाएगा 1 और 8 प्लस 7 आ जाएगा 15। तो अब 1 और 15 को कंबाइन करें तो क्या आएगा, 1 और 15 को कंबाइन किया तो 115 आ गया, तो 115 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही आंसर है। 6,2 का चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वॉट, एंड 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4, 6 प्लस 2 8, सो 4 और 8 को कंबाइन किया तो 48 आया, और यही 48 सॉरी स्टूडेंट्स, तो यही 48 जो है वो इस पजल का, इस टर्म का आंसर है। सो यही लॉजिक फॉलो करते हुए 7,5 का आंसर भी इजीली हमारे पास आ जाना है। अब तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ही आसानी से ये सारा पजल समझ में आ गया होगा और इसे बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो जी क्या करेंगे, 7,5 का आंसर किस तरह से आएगा, सेम लॉजिक फॉलो करते हुए क्या करेंगे, 7 और 5 को पहले माइनस करेंगे, 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 क्या होता है, और फिर 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 क्या होता है, लिखेंगे 7 माइनस 5 आ जाएगा 2 और 7 प्लस 5 आ जाएगा 12। सो 2 और 12 को कंबाइन करें तो क्या आएगा, 2 और 12 को कंबाइन कर लिया जाए तो आ गया 212। सो 212 जो है इस पजल का फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का पज़ल समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़न लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का, हर न्यू पज़ल मैथ्स ट्रिक का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी एक और न्यू ट्रिक मैथ्स पज़ल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।